हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब में चैनल है। चैनल में स्वागत है। चैनल क्या है? स्वागत है। तो हमारे आपको पता है लोकोक्तियाँ वाली क्लास चल रही है, उसमें 4-5 क्लास कंप्लीटली पढ़ ली। आज छठी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज की लोकोक्तियों की क्लास। तो लोकोक्तियों की क्लास के लिए आपको बताया था कम से कम 5 या 6-7 क्लास होगी, तो आराम से पढ़ेंगे, हमने कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली अभी दूर है। क्या कहती है लोकोक्ति? दिल्ली अभी दूर है। इसका अर्थ है यानी सफलता अभी दूर है, यानी मेहनत करनी अभी तक काफी पड़ेगी। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। इसका अर्थ होता है गाइज, यानी जिस व्यक्ति से लाभ हो उसका गुस्सा भी सहना पड़ता है। जिस व्यक्ति से अपन को लाभ हो उसका गुस्सा भी सहना पड़ेगा। दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम, यानी दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल या लाभ संभव नहीं होता है। दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल लाभ संभव नहीं है। दूर के ढोल सामने होते हैं। दूर के ढोल सामने होते हैं, यानी दूर से वस्तुएं अच्छी लगती है। दूर के ढोल सामने होते हैं, दूर से वस्तुएं अच्छी लगती हैं। जिस प्रकार से अपन जो चीज़ें ऑनलाइन करवाते हैं वो फोन में या हमारे सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो दिखने में तो वो बहुत ही अच्छी और सुंदर लगती है, क्योंकि दूर से देखते हैं, वो कन्नड़ से नहीं देखते हैं। और जो डिलीवरी करने के लिए वो घर पे आती है, उस कपड़ों या तो कपड़ों मंगा लो या कोई भी चीज़ मंगा लो, तो अपन उसको फोन पर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर और शानदार दिखेगी, लेकिन उस सागण ही उस सेम ही चीज को अपन प्रॉपरली सामने लेकर देखेंगे तो उसमें कुछ छोड़ आधा अंतर मिलेंगे। जो मान लो माना कि जो जिस चीज को अपन ने फोन पर देखा था वो सेम क्वालिटी अपन को प्रॉपर देखने में नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार है, यानी दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जो दूर से वस्तु होती है वो अच्छी ही लगती है। देसी कुतिया बिलायती बोली। देसी कुतिया बिलायती बोली यानी किसी अन्य की नकल करना। देसी कुतिया बिलायती बोली यानी दूसरे की नकल करना। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी एक बार ठोकर खाया व्यक्ति आगे विशेष सावधानी बरतता है। यानी अपन एक बार जो मान लो गर्म दूध से जल जाते हैं, तो अचानक से अपन मान लो कटोरी में या तपेली में दूध को देख मान छाछ को देखते हैं, तो वो दूध भी सफेद होता है, छाछ भी सफेद होती है, तो अपन जानते हैं ये दूध है, गर्म होगा, जल ना जाए। इस प्रकार से दूध सा जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी एक बार ठोकर खाया हुआ, एक बार मान लो घटनाएं देखी हुई को आगे विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। धोबी का कुत्ता ने गरगा ने घाट का। धोबी का कुत्ता ने गरगा ने घाट का, यानी दो पक्ष से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं होता है। धोबी का कुत्ता गरगा ने घाट का, यानी दो पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं होता है। धोबिन पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे। धोबिन पर बस न चला तो गधे के कान उमटे, यानी सामर्थ्यवान पर बस न चलने पर कमजोर पर रोब जमाने, यानी आपसे होशियार है, बलवान है, उसके ऊपर बस नहीं चला तो आपसे कमजोर है, उस पर आपका रोब झाड़ना। धोबी रोवे धुलाई को मियाँ रोवे कपड़े को। धोबी रोवे धुलाई को मियाँ रोवे कपड़े को, यानी अपने अपने नुकसान की चिंता करना। धोबी रोवे धुलाई को मियाँ रोवे कपड़े को, अपने अपने नुकसान की चिंता करना। धन का धन गया मीत की मीत गई। धन का धन गया मीत की मीत गई, यानी उधार के कारण धन व मित्रता दोनों चली जाती है। यानी कोई खास मित्र, अजीज मित्र है, उसको अपन धन यानी पैसे वगैरह एक बार उधार ले ले, वो पैसे लेते टाइम तो इतना राजी खुशी और एकदम मित्रता बनाए रखता है, और उसी मित्र से जो अपन दिया धन उसको मांगते हैं तो वो ऐसे कहेंगे
कि मैं के खा के मरता हूँ का। इस प्रकार से वो धन तो गया जगह गया और मित्रता भी टूट जाती है। यानी धन तो गया मित्र भी गई, यानी उधार के कारण धन और मित्रता दोनों नहीं रहती। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी अनहोनी शर्त रखना। कोई ऐसी ही शर्त रखना जो उस शर्त को पूरा न कर पाए तो मान राधा की शर्त पूरी करेगी तो भी राधा नाचेगी, यानी न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी अनहोनी शर्त रखना, ऐसी शर्त रखना जो वो शर्त ही पूरी न होगी तो नाचेगी क्या। नकार खाने में तूती की आवाज, नकार खाने में तूती की आवाज, यानी बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता। दो बड़े आदमी बातें कर रहे हैं तो छोटा बीच में बोलेगा तो उसको कोई नहीं सुनेगा। न सावन सूको न भादो हरो, न सावन सूको न भादो हरी, सदैव एक सी स्थिति रहना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी झगड़े के कारण को ही समाप्त करना, जड़ से ही समाप्त करना। तो झगड़े को जड़ से ही समाप्त कर देंगे तो न इसको मारोड़ बाड़ रहेगा न दोबारा कोई लड़ाई होगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं के दोष को छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना। नेकी कर कुएं में डाल, यानी भलाई करके भूल जाना चाहिए। आज के जमाने में जिसकी भी भलाई करोगे वो उल्टा बुराई ही मानेगा, तो आप भलाई करके भूल जाना चाहिए कि मैं उस आदमी के लिए भला किया था। यानी नेकी कर कुएं में डाल का अर्थ यही है गाइस कि भलाई करके भूल जाना चाहिए। नेकी और पूछ पूछ, यानी अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। नेकी और पूछ पूछ, अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप उस कार्य को प्रारंभ या समाप्त कर देना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, यानी अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, यानी कम ज्ञान नहीं, ज्ञान का तो पूरा लो या उसको ले ही ना। नो नगद तेरा उधार, नो नगद तेरा उधार, यानी भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा आज होने वाला छोटा काम बेहतर होता है। नो नगद तेरा उधार, भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा न करे, आज होने वाला छोटा सा काम बेहतर होता है। 9 दिन चले 2.5 कोस, अधिक समय में थोड़ा काम। 9 दिन चले 2.5 कोस, अधिक समय में थोड़ा लाभ, यानी टाइम पीरियड काम के लिए तो बहुत चले लेकिन काम कितना सा का हुआ, थोड़ा सा। तो इसलिए कहावत है 9 दिने चले 2.5 कोस, यानी अधिक समय में काम थोड़ा सा ही करना। तो आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी लोकोक्ति टॉपिक के साथ अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय बुद्धो नमाय और जय जय राजस्थान। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।